हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है? देखिए, लाइट लाइट में प्रकाश होता है। प्रकाश, लाइट में कौन होता है? प्रकाश। ठीक है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है या एनर्जी है। ठीक है, यह एक प्रकार की कौन है? ऊर्जा है। कारण जिसके कारण जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती हैं। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या? जब जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है पश्चात उसके पश्चात उसके पश्चात हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसे इसे किसे? लाइट को। ठीक है, लाइट को कैपिटल एल के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, जाता है। ये क्या है? हमारी लाइट की डेफिनेशन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो इसे नोट कर लिया होगा। प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, चित्र समझ लोगे तो उसी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरण या किसी भी लाइट सोर्स से, सोर्स का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आने वाली किरण किसी चिकने तल पर। ठीक है, चिकने तल का मतलब है कोई मिनर ओनर मान लीजिए। ठीक है, मिनर जो दर्पण होता है, किसी चिकने तल पर जैसे टकराएगी। ठीक है, ये किरण आई यहां से और टकराई, तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, यानी कि रास्ता भटक जाती है। ये कंडीशन में आ जाती है। तो ये वाली जो किरण होती है, ठीक है, इस किरण को तो बोलते हैं हम आपतित किरण है। ठीक है, और ये जो किरण होती है ये होती है परावर्तित किरण। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोल देते हैं। अब यहां पर एक क्या बन गया? एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल का मतलब कौन बन गया?
तो यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, कोई नॉर्मल लेंथ का मतलब कोई नॉर्मल बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, किरण डाल रहे हैं, तो ये वाला जो कोण होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे कि इस कोण को आई कहते हैं और इस कोण को आर कहते हैं। ये वाली जो किरण थी इसे आई के द्वारा निरूपित करते हैं, और ये वाली जो किरण है इसे हम किसके द्वारा, आर के द्वारा निरूपित करते हैं। आपतित किरण को आई के द्वारा और रिफ्लेक्शन रेज को आर के द्वारा निरूपित करते हैं। अब जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बना है, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बना है, एंगल का मतलब कोण बना है, उसे डिवाइड कर दिया एन ने। एन मतलब कौन है, अभिलंब है। ठीक है, ये कौन है हमारे पास में, अभिलंब है, अभिलंब। इसने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और कैसा बांटा है, बराबर भागों में। देखो कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जानते होगा कितना होगा, 180 होगा, कितना हो जाएगा 180। और जैसे मैं इस पर कोई लाइन डालूंगा ऊपर से, तो ये बट जाएगा, कितने में बटेगा कि ये भी 90 डिग्री में और ये भी कितने में, 90 में, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, यानी कि आई और आर बराबर हैं दोनों, किसके, एक दूसरे के। और ये कौन है, चिकना तल है, ये पेंट हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मिनर लेते हैं अपने हाथ में और सनलाइट रेज की तरफ को क्या करते हैं, उसे करते हैं। तो जैसे उससे करते हैं मिनर को, ऐसा मान लीजिए कि ये मिनर है, इसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो जितना मिनर होगा उतनी ही हमें इमेज दिखाई देती है। वो किस कारण चमकती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही चमकती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, इसे बोल देंगे आपतन कोण, आपतन कोण। इसे बोल देंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोल देंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई के द्वारा, ठीक है, और परावर्तन कोण को आर के द्वारा। परावर्तन कोण को किसके द्वारा, आर के द्वारा निरूपित करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखो क्या होगा, जब सूर्य या किसी सोर्स, सूर्य या किसी सोर्स से चलने वाली, किसी सूर्य या, यानी कि जब किसी सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, चिकने तल पर टकराती है, पर टकराती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखो समझो क्या कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण, यानी कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण, यानी कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण क्या कह रहा है,
किसी चिकने तल पर टकराती है, यानी कि ये किरण आई चिकने तल पर गिरी, ठीक है, चिकने तल पर गिरी है, ये टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इस कंडीशन को या इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये किरण आई और अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी, तो यही कंडीशन कहलाएगी कौन? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, ठीक है। क्या है नोट पॉइंट? देखो के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब कौन सा? ये एक बार फिर सुनिए, कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में क्या है? उपस्थित है। तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं, तो लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं। तीनों एक ही तल में क्या है? उपस्थित है, तीनों के तीनों। अगला पॉइंट, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। कोण के, परावर्तन कोण के, यानी कि आपतन कोण को आई, ठीक है, आपतन कोण को आई के द्वारा और परावर्तन कोण को आर के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। यानी कि कोण दिखा दिया है, आई बराबर है कोण आर के, ठीक है। या और करके ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू बराबर है किसके? आर के। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो लाइक करना, यदि पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो साथ में जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ठीक है, भाइयों को भी, ठीक है, जिससे ये पता चल जाए कि इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में।